तो बेसिक इंग्लिश लेक्चर का ये पार्ट 3 है दोस्तों। जिसने भी 2 पार्ट्स नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन लिंक है, लिंक पर जाके विजिट कर सकते हैं और वो दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। उसी के बाद इस तीसरे पार्ट्स को देखना, नहीं तो आपकी समझ में ये कुछ भी नहीं आने वाला। तो आज हम बात करते हैं सेंटेंस की और सेंटेंस की स्ट्रक्चर की, जिसमें आपको ज्ञात होना चाहिए कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। हम कैसे कहेंगे कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, और सब्जेक्ट हम कैसे कहेंगे कि ये सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर है या सेकंड पर्सन का प्लूरल है। हम कैसे कहेंगे कि थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में देखो, हमारी बॉडी में जिस प्रकार से बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारे रीढ़ की हड्डी जो एक बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही जो हमारे पास, उसके बिना हम बिल्कुल स्टैंड जो खड़े नहीं रह सकते। और बिल्कुल हमारे पास उसी प्रकार से कोई भी जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन होता है, उसमें जो ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का किसी भी सेंटेंस के लिए उतना ही आवश्यक क्या होता है, योगदान होता है, जितने हमारे लिए हमारी रीढ़ की हड्डी का होता है। हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं। और हम सेंटेंस में जो यूज करते हैं कि कहाँ पे हम वर्ब का किस प्रकार से यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए कहाँ पे हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम वज वर का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे हम डू डज का प्रयोग करते हैं। इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट हमेशा याद रखना, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट किसे कहते हैं याद रखना, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं। सब्जेक्ट जो होता है, या सेंटेंस में आपको पता होगा, सेंटेंस में जिसकी बारे में क्या होती है, बात हो रही हो, तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब दूसरा देखिए, जैसे उस सेंटेंस में जो क्या कर रहा हो, क्रिया कर रहा हो या क्रिया करने की क्रिया कर रहा हो, ठीक है ना। कोई काम है, कोई काम को करने वाला ही, जैसे कोई हमारे पास सेंटेंस है, उसमें जो मुख्य काम कर रहा है या काम पे जो फोकस पड़ रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। आपको पता होगा, जैसे जो हंसना हुआ, रोना हुआ, गाना हुआ, जैसे खाना हुआ, सोना हुआ, पीना हुआ, ये सब कार्य हैं। कोई ना कोई क्या है, ये कार्य हैं। जो हो वह काम करता है, उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने कहा कि वह क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह क्या हो गया, इसमें वह एक सेंटेंस हो गया। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, जैसे मंजीत एक अच्छा लड़का है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं कि एक मंजीत क्या है, मंजीत नाम का लड़का है, और वो क्या है, मंजीत एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये मंजीत, देखिए मंजीत इज अ गुड बॉय। क्या है, मंजीत एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे देखिए कौन है अच्छा लड़का, मंजीत। तो मंजीत क्या हो गया यहाँ पे, इसका इस सेंटेंस में मंजीत क्या हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए अब जो दूसरा हमने बताया कि कोई भी कार्य कर रहा है या कार्य करने का, जो कार्य करता है, सेंटेंस में जो कार्य करता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं कि मंजीत क्या है, दूसरा सेंटेंस लिखता हूं कि मंजीत क्रिकेट खेल रहा है, मंजीत क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए खेलने का काम कौन कर रहा है, मंजीत कर रहा है। तो यहाँ पे ये मंजीत क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सेंटेंस, मंजीत इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना।
तो यहाँ पे मंजीत क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और मंजीत एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे भी मंजीत क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट का काम कौन करता है। सब्जेक्ट का काम वह करता है जो सेंटेंस में क्या करता है, कार्य, जो क्रिया होती है, कार्य करने की जो क्रिया होती है उसको क्या करता है, पूर्ण करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब सवाल यह बनता है, देखिए कि जब सेंटेंस इस प्रकार से पूछा जाए, अब क्या है, सेंटेंस इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपको। अब देखिए हमारे पास सेंटेंस इस प्रकार से आ जाए कि मंजीत का दोस्त अच्छा इंसान है। अब देखिए दोस्त किसी के भी हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि ये खाली मंजीत का ही दोस्त है या किसी दूसरे का भी हो सकता है, और दोस्त बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कि मंजीत का जब कभी इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए कि इसमें इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, जो ये वाक्य है, इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए मंजीत का दोस्त अच्छा, एक क्या है, अच्छा इंसान है या अच्छा इंसान है, ठीक है ना। तो हम किस प्रकार से इस सेंटेंस को, अब आपको यह पूछा जाएगा कि मंजीत का जो दोस्त है वह अच्छा इंसान है, तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो ना तो इसमें दोस्त सब्जेक्ट है और ना ही मंजीत सब्जेक्ट है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ये पूरा जो यहाँ पे ये पूरा वाक्य है मंजीत का दोस्त, तो ये मंजीत का दोस्त, जो ये पूरा मंजीत का दोस्त जो मैंने लिखा, तो ये पूरा एक सेंटेंस है। जो ये यहाँ पे एक सेंटेंस बना, तो यही एक क्या है, सब्जेक्ट है। हमेशा याद रखना, इसको अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखेंगे, मंजीत, ठीक है, मंजीत फ्रेंड, ठीक है, मंजीत फ्रेंड इज गुड पर्सन, ठीक है ना। यह इस प्रकार से लिखा जाएगा, ना कि इसको हम ऐसा लिखेंगे, ये पूरा जो यहाँ पे मंजीत का दोस्त है, ये पूरा ही हमारे पास क्या होगा, एक क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो मंजीत एपोस्ट्रोफी, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी का चिन्ह है, इसको का पढ़ा जाता है, याद रखना, इसको का की पढ़ा जाता है। जो ये चिन्ह है इसका अर्थ यहाँ पे क्या होता है, का की। इस पे भी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि मंजीत फ्रेंड इज गुड पर्सन, ठीक है ना, मंजीत का दोस्त क्या है, अच्छा इंसान है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। कभी कभी सब्जेक्ट को इस प्रकार से हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये भी सब्जेक्ट हुआ या तो दोस्त सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि मंजीत को छोड़ के, मंजीत तो पहले उसमें हमें पता है कि सब्जेक्ट वो है, लेकिन यहाँ पे दोस्त सब्जेक्ट। लेकिन हमें क्या करना है, ये दोनों जो यहाँ पे मंजीत पे और मंजीत का दोस्त पे, ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट हैं। और इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है, मंजीत फ्रेंड इज गुड पर्सन, ठीक है ना। वह क्या है, एक अच्छा इंसान है। कौन, जो मंजीत का दोस्त है। ये तो एक बहुत बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो थी आपके लिए, जो बेसिक है ये हर किसी को आता होगा। लेकिन अभी देखिए जो लगातार बेसिक इंग्लिश को सीखना चाहता है या सीख रहा है, तो उसके लिए ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप एक किसी भी चीज की नींव या जो फाउंडेशन होती है वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तो आप जो बड़े लेवल का जो एडवांस इंग्लिश होती है या इससे आगे जो भी आपने कहीं पे भी देखा होगा, आपने बुक देखी होगी, वो बुक पढ़ने में क्यों हमें इतनी दिक्कतें होती हैं और उसका ट्रांसलेशन करने में हमें क्यों दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक होता है, बिल्कुल जो नींव होती है हमारी, वो बिल्कुल क्या होती है, कमजोर होती है। इसी कारण हम क्या नहीं कर पाते हैं, उस चीज को फेस नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, मैंने बोला मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 क्या हैं, भाई हैं। अब देखिए इसमें आपको पता होगा कि कोई सोचेगा कि इसमें सेंटेंस में, इस सेंटेंस में क्या है, इस वाक्य में कोई बोलेगा कि भाई क्या है, भाई आ रहा है यहाँ पे, तो भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जो बिल्कुल आपका सोचना क्या है, गलत है। कोई सोचेगा कि मेरे के लिए या मेरे के लिए या मेरा के लिए या मेरी के लिए, हमेशा याद रखना मेरा, मेरी या मेरे। आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में बहुत सोच रहे होंगे कि मेरे के लिए क्या बोलते हैं। मेरे के लिए तो आपको पता होगा, आप बोलते होंगे कि माई मतलब तो मेरा होता है, और इसका मतलब भी क्या होगा, माई 2 ब्रदर्स हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है,
यहाँ पे सब्जेक्ट का मेन रोल यही कर रहा है। यहाँ पे जो यहाँ पे मेरा है या मेरे है, तो मैंने लिखा यहाँ पे कि मेरे दो भाई हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, मेरे किसके हैं? दो भाई, मेरे। और मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? फर्स्ट पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन हूं और मैं क्या हूं? आई हूं। मैं अपने लिए क्या कहूंगा? आई कहूंगा ना, कि माई कहूंगा, तो आई कहूंगा। तो यहाँ पे आई क्या हो गया? आई हमारा क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। हमेशा याद रखना, इसको इस प्रकार से करते हैं, ना कि मैं यहाँ पे माई लिखूंगा। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है ना। अब दूसरा देखो, मेरे पास दूसरा एक सेंटेंस है। जो सेंटेंस है मेरे पास, वो देखिए, उसके पास टेबलेट है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि उसके पास टेबलेट है। किसके पास है टेबलेट? उसके पास। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत करना कि उसके लिए हम अंग्रेजी में क्या बनाए उसकी अंग्रेजी। तो उसके पास वो कोई भी हो सकता है। उसके लिए हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वो क्या है? वो है या वह है। तो हमेशा याद रखना, उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। हमेशा ही का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है ना। वो या वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे, या वो लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। एक अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे अब ये तो उसका, ये एक था, ठीक है ना, सिंगुलर था, ये उसका कहा या वह का है। लेकिन अब देखिए, वहां पे बहुत सारे लोग हैं। क्या है? बहुत सारे लोग हैं, और उनके पास, हम बोल रहे हैं कि उनके पास टेबलेट है। टेबलेट हैं। ठीक है ना। चेंज हो जाएगा, जो वॉइस होगी वो चेंज हो जाएगी। उसके पास टेबलेट है। ठीक है ना। उसके पास क्या है? टेबलेट है। उसके पास, तो वह जो था, तो उसके लिए हम इस प्रकार से भी संबोधित कर सकते हैं उसको कि वह या वो। ठीक है ना, क्योंकि वह एक था। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, उनके पास टेबलेट हैं, तो इसका साउंड थोड़ा चेंज हो गया। उनके पास, उनके मतलब बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो इनके लिए या तो वो कहेंगे हम, या तो क्या कहेंगे? वो। या तो हम क्या कहेंगे? वे कहेंगे। तो वे या वो के लिए हम अंग्रेजी में दे ही कहते हैं। ठीक है ना। तो ये याद रखना हमेशा। मेरे दो भाई थे, तो माई की जगह पे आई आएगा। उसके पास टेबलेट है, उसके लिए हमने ही का यूज किया। उसके पास टेबलेट, उनके पास टेबलेट हैं, उनके लिए हमने दे का प्रयोग किया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यही हमारे क्या होंगे? इसमें सब्जेक्ट होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास लिखा है मैंने, सब्जेक्ट में लिखा है मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे लिखा है सिंगुलर। दूसरे कॉलम में लिखा है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, बहुत सारे। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से देखो, मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं क्या हूँ? अभी फर्स्ट पर्सन हूँ। हमेशा याद रखना, मैं फर्स्ट पर्सन हूं और सिंगुलर हूं। मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूं। आपने देखा होगा, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूं, तो मैं के लिए हमेशा आई का यूज होता है। हमेशा याद रखना, मैं के लिए क्या होगा? आई का यूज होगा, जो सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन आई। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा याद रखना, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? वो होता है जो आपके साथ सामने पे क्या कर रहा है? बात कर रहा है, या सामने से आपको क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। जैसे दो आदमी यहाँ पे हैं, तो एक फर्स्ट पर्सन हो गया, एक सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। तुम क्या होगे? तुम क्या हैं? तुम सेकंड पर्सन है। ठीक है ना। तो तुम के लिए क्या होता है? यू होता है। हमेशा याद रखना, यू रहता है तुम के लिए। तुम्हारे लिए हमेशा, या तुम या आप, आपके लिए हमेशा यू का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में। ये हमेशा याद रखना कि यू का प्रयोग, देखिए यहाँ पे यू का प्रयोग हमेशा याद रखना कि जो ये सिंगुलर के लिए भी यू का यू ही कहते हैं, और प्लूरल के लिए यू को यू ही कहते हैं। देखिए कहीं पे अगर बहुत सारे लोग भी हैं मेरे सामने, ठीक है ना, अगर मेरे सामने बहुत सारे क्या हैं? लोग खड़े हैं, मेरे दाहिने साइड भी और मेरे बाएं साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने कहा कि तुम जो मेरे दाहिने साइड हैं, तो उनको कहा मैंने कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। तो मैं उनके लिए भी यू का या आप का प्रयोग करूंगा। और जो दूसरे लेफ्ट हैंड साइड भी खड़े होंगे जो लोग, उनके लिए भी मैं क्या कहूंगा कि आपका काम सराहनीय है। तो
उनके लिए भी मैं यो का कहूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे एस लगा दूंगा, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। हमेशा याद रखना यो सिंगुलर में भी यो ही रहता है और प्लूरल में भी हमेशा क्या रहता है, यो ही रहता है। अब देखिए यहाँ पे आई है, तो आई का प्लूरल क्या होगा, आपको वैसे पता होगा कि आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। वी मतलब हम। देखिए अभी मैं यहाँ से आपको क्या कर रहा हूँ, सिंगल हूँ, सिंगुलर हूँ। अभी देखिए यहाँ पे सिंगल बैठा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यदि मेरे साथ 2-3 यहाँ पे और टीचर आ जाएं या 2-3 मेरे जो मेरे साथ होंगे मेरे दोस्त लोग, या 2-3 आपको भी गाइड करने बैठ गए, यहाँ पे बोलने बैठ गए, तो हम सबके हम उसके बाद क्या नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। उसके बाद में सबके लिए क्या आएगा, एक ही वर्ड आएगा जो क्या होगा, वी होगा, ठीक है ना। तो एक वचन में जो फर्स्ट पर्सन होता है आई कहलाता है, और प्लूरल में जो बहुवचन में जो होता है सब्जेक्ट उसे वी कहते हैं। सेकंड पर्सन में सिंगुलर के लिए यू का प्रयोग किया जाता है, और सेकंड पर्सन में जो प्लूरल है उसमें यू ही रहता है, न कि कोई चेंज होता है। थर्ड पर्सन में देखिए जो भी वस्तुएं जगहें होती हैं, लोगों के बारे में कहते हैं, ठीक है ना, आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, हमारे चारों तरफ जितने भी चीजें वे सभी क्या होती हैं, थर्ड पर्सन होती हैं। जैसे आपको पता होगा किसी के बारे में, जैसे मैं और तुम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, लड़का है तो उसके लिए ही कहेंगे, यदि लड़की है तो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है ना। जैसे मैं था और तुम थे, हम दोनों किसी तीसरे लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा ही का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन में, सिंगुलर में, और सी का प्रयोग करेंगे। यदि वो लड़की है तो सी का प्रयोग सिंगुलर में करेंगे। अब आगे देखिए दिस का प्रयोग कब होता है, हमेशा याद रखना। जैसे मेरे पास ये मार्कर है और मेरे नजदीक है, ये मार्कर क्या है, मेरे नजदीक है। यहाँ पे देखिए मेरे बहुत नजदीक है, इसको मैं हाथ से ऐसे उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब कोई वस्तु मेरे नजदीक हो और वो सिंगल हो, तो हमेशा याद रखना उसके लिए मैं दिस का प्रयोग करूंगा। क्या करूंगा, दिस का प्रयोग करूंगा। यदि मेरे पास देखिए, यदि मेरे पास ये मार्कर था, ठीक है ना, यदि मेरे पास क्या था, ये मार्कर था, लेकिन ये मेरे से काफी दूर है, बहुत दूर है, जहां से मैं इसको खाली देख सकता हूँ, छू नहीं सकता, ठीक है ना। तो वहां पे क्या करेंगे, हमेशा याद रखना दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दैट इज अ मार्कर, ठीक है ना। दिस इज अ मार्कर, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, इस प्रकार से हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। हमेशा याद रखना इस प्रकार से। यदि अब देखिए और क्या होता है सिंगुलर, यदि किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम अंकुश है, अंकुश है, या किसी का नाम क्या है, दिव्या है, ठीक है ना, तो ये सिंगुलर है, ये बिल्कुल क्या है, सिंगुलर पर्सन है। तो हमेशा याद रखना सिंगुलर का थर्ड पर्सन में इस प्रकार से हम इनको यूज करते हैं। ये सी दिस का प्रयोग मैंने कहा, दैट का प्रयोग मैंने कहा। अंकुश क्या है, एक सिंगुलर पर्सन का नाम है, सिंगुलर लड़के या लड़के का नाम है। दिव्या एक सिंगुलर लड़की का नाम है, इसलिए हमने इसको सिंगुलर थर्ड पर्सन में रखा है। अब देखिए सिंगुलर का जो जो सब्जेक्ट का जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में जो प्लूरल का यूज होगा वो किस प्रकार से होगा, ये देखते हैं। अब देखिए ही था, ही मतलब वह एक लड़का था, सी था वह एक लड़की थी, लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, वहां पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं। और देखिए हमेशा याद रखना वहां पे बहुत सारे लोग हैं, और मैं इसको क्या कहूंगा, किससे संबोधित करूंगा, मैं उसको हमेशा याद रखना, उसको दे से प्रयोग करूंगा। मैं वे कहूंगा नहीं कहूंगा, तो वे कहूंगा कि वह कहूंगा। अगर वहां पे 3-4 लड़के हैं तो मैं वे कहूंगा कि वह कहूंगा, ठीक है ना, वे कहूंगा ना। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे दे का प्रयोग होगा, THEY, ठीक है ना। यदि बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनको क्या कहूंगा, दीज कहूंगा, ठीक है ना। इसको भी समझाते हैं आपको एग्जाम्पल से। यदि मेरे पास ये मार्कर हैं और ये मेरे नजदीक हैं, ये क्या है, मेरे मार्कर हैं, 2 या 2 से अधिक हैं, तो ये मेरे मार्कर थे, और मार्कर थे मेरे नजदीक थे, तो यहाँ पे मैं दीज का प्रयोग करूंगा। यही मार्कर थे, मेरे से बहुत दूर थे, बहुत सारे थे, तो दोज का प्रयोग करूंगा, ठीक है ना, ये याद रखना। और जैसे किसी लड़के का नाम है, जैसे अमन एंड मनोज, ये दोनों क्या हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
ये प्लूरल का काम कर रहे हैं, बहुवचन है। तो इतना आपको ये टेबल जो मैंने यहाँ पे बनाई थी ये आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला कि किस प्रकार से हम इसको और जो वर्ड्स होते हैं उसको किस प्रकार से हमेशा याद रखना कि 3 वर्ड्स होते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किस प्रकार से हम उनका यूज करते हैं उसको भी समझते हैं। तो हमेशा याद रखना कि 3 वर्ड्स जो होते हैं वो अंग्रेजी में बहुत इंपॉर्टेंसी रखते हैं, ठीक है ना, बिना सब्जेक्ट के साथ ही यूज की जाती हैं। देखिए किस प्रकार से हम इनको यूज करते हैं ये याद रखना, हमेशा याद रखना। जैसे हमारे पास वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य के लिए, जैसे बी, डू, हैव, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये हमेशा याद रखना। जैसे हमारे पास ये इज, एम, आर है, डू, डज है, हैज, हैव है, वॉज, वर है, डिड है, हैड है, विल बी है, विल डू है, विल हैव है, ये हमेशा याद रखना। हम इसको किस प्रकार से यूज करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जो ये डिड है, हैड है, विल बी, विल डू, विल हैव, जो ये इतने हैं, कितने हैं ये 1 2 3 4 5, तो जो ये 5 यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं वो किस सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो ये हमेशा याद रखना ये सभी सब्जेक्ट के साथ कार्य करते हैं। ये आई के साथ भी काम करेंगे, वी के साथ, यू, ही, सी, इट, सबके साथ काम करेंगे, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। बच्चे हमारे पास इज, एम, आर, डू, डज, डज, डू, हैज, हैव और वज, वर, तो ये हमेशा याद रखना। जो डज का प्रयोग होता है, ये डज का प्रयोग हमेशा याद रखना ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। यहाँ पे याद रखना थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो डज का प्रयोग हमेशा, ये थर्ड पर्सन था, ये थर्ड पर्सन है ना, और ये सिंगुलर है, तो हमेशा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या होगा, डज का प्रयोग होगा। आप देख रहे होंगे। फिर देखिए यहाँ पे अगला है तुम्हारे पास क्या, वज। वज देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, ये वज है। तो वज का प्रयोग हमेशा याद रखना थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, वज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और हमेशा याद रखना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। इस आई के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, वज का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना आई वज, ठीक है ना, ही वज, सी वज, दिस, ठीक है ना। इन ही और सी के साथ हमेशा याद रखना इसका प्रयोग किया जाता है वज। और वर का प्रयोग बाकी इन सभी सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, प्रॉपर होता रहता है, ठीक है ना। तो ये आपने आपको पता होगा। फिर अगला देख रहे होंगे यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमेशा याद रखना। इन्हीं जो यहाँ पे मेरा लिखा है सब्जेक्ट और वर्ब हुआ और जो ऑब्जेक्ट होता है, इसी से हमारे सेंटेंस का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, और सब्जेक्ट एक अलग भाग उसका होता है। हमेशा याद रखना थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है। ये भी आपने सुना होगा, अभी मैंने ये पढ़ाया आपको, ठीक है ना। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।